माता दी, सुप्रभात। सुबह का टाइम है और हम हैं LCC के धरने से बहनों को आ रहे हैं। थोड़ा देर के लिए बैठेंगे, बहनों का साथ देंगे। ये लोगों का अपनों का पैसा उड़ा है, उसमें हम भी हैं। हम पैसे वाले तो नहीं हैं, पर बहनों के साथ में हम लोग भी हैं। बराबर धरने पर रहेंगे, जितने दिन का वो रहेंगे तो हम लोग भी रहेंगे। और कौन कौन से सपोर्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, हम भी सपोर्ट करेंगे। किसी का विरोध नहीं करेंगे, किसी नेता के विरोध में हम लोग नहीं हैं। हम हैं बहनों के लिए, उनका हक दिलाने के लिए हमारा मुहिम है, बाकी और कुछ नहीं है। हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, अपने राष्ट्रपति जी को, महिला आयोग को एंड मानव अधिकार को, सबको, अपना गृह मंत्रालय को ज्ञापन दे दिया है। तो आप यह बताएं कि आपने इस ज्ञापन पे क्या क्या एक्शन लिया हुआ है और जितने भी पैसे लोगों के ठगे हुए हैं जल्द से जल्द इन पैसों को उन्हें देने का महान कष्ट करें। और बाकी इससे ज़्यादा हम क्या बोले बहन। श्रीनगर नगर निगम के अध्यक्ष महोदय श्रीमती आरती भंडारी बहन को हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, यहाँ पे आकर के अपने महिलाओं का सहयोग करें और जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है इसके खिलाफत में आवाज उठाएं। इस समय हमारा सौभाग्य है कि नगर निगम का अध्यक्ष हमारी महिला है। तो मातृशक्ति के हक में आवाज उठाना चाहिए। हमारी सभी बहनों ने आपको बढ़ चढ़ करके वोट दिया है ताकि आप एक महिला होने के नाते महिला का दर्द समझोगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम पिछले 3 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी तक हमारे जो नगर निगम की अध्यक्ष महोदय जी हैं, चाहे उनके कानों तक खबर नहीं पहुंची होगी या फिर वो आना नहीं चाहते होंगे, अगर हम फिर भी उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे बहन, यदि एक नारी का दर्द नहीं समझेगी तो फिर नारी का दर्द कौन समझेगा। और बाकी मैं अपने श्रीनगर शहर के सभी सम्मानित गणमान्य जनों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि यहाँ पर आइएगा और ये 6 सूत्रीय मांग है मेरे भाई बहनों। सबसे पहली मांग कि LCC के हमारे सभी पीड़ित भाई बहनों को उनका पैसा सम्मान सहित वापस दिया जाए। सेकेंड मांग कि बेटी अंकिता और बेटी किरण को न्याय दिया जाए, उनके दोषियों को फांसी दी जाए। और आज से हमारा शासन प्रशासन माँ बहन बेटियों की सुरक्षा हर जगह सुनिश्चित करे ताकि कोई ठग, कोई बलात्कारी, कोई अत्याचारी हमारी बहनों के साथ धोखाधड़ी, अपमान और शोषण न कर सके। तीसरा हमारा नशे के खिलाफ नहीं है साथियों, न केवल श्रीनगर में बल्कि पूरे उत्तराखंड और पूरे देश में हमारे देश के 90% युवा नशे में बर्बाद हो चुका है। ये सोचने समझने योग्य बातें हैं। यदि हमारा भविष्य ही बर्बाद हो जाएगा तो फिर हम ये चुनाव, ये पद, ये कुर्सी, ये पद, ये महल हमारे किस काम के होंगे यदि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित नहीं होगी। हमारे बच्चे 2-2 कदम भी नहीं चल पा रहे हैं और इस नशे के शिकार में कई बच्चों की हमारी मृत्यु हो चुकी है। 19 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल के बच्चों के। आजकल आप लोग जानते होंगे कि हर घरों में 1 या 2 बच्चे हैं। यदि वो बच्चे भी नशे में बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे तो फिर आप ही सोचिएगा इन माँ बापों का बुढ़ापे का सहारा कौन होगा और देश का भविष्य कौन आगे बढ़ाएगा। यह सोचने समझने विषय है। संपूर्ण पेरेंट्स को आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप न केवल बच्चों को जन्म दें, बच्चों को शुद्ध वातावरण देना, शुद्ध समाज देना, ईमानदार तंत्र देना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किरण बहन जो अपनी पीड़ा रखी है और ये भी LCC से पीड़ित है, क्या करें। रिश्तेदारों का पैसा है, अपनों का पैसा है, बहनें पीड़ित हैं। मियाँ बहन मेरे को बहुत दुखी दिख रही है, बोल नहीं पा रही है, कुछ घुट रही है बहन, क्या बोले। वो यहाँ की सीनियर है, वो भी चाहती है कि लोगों का पैसा वापस मिले। अच्छा, आपने भी कर रखी है मतलब 11 लाख है आपका?
सारी मेहनत हमारी चले गई पानी में, चली गई पानी में। आ जाएगा हमारे पैसे? क्यों नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा। हमारे पैसे वापस दो, वापस दो, वापस दो। हमारे पैसे वापस दो, वापस दो, वापस दो। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। LUCC हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। मातृशक्ति का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आर्थिक शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मानसिक शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मातृशक्ति के साथ धोखा करने वाले शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मातृशक्ति के साथ धोखाधड़ी करने वाले शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। जनता का पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। हमारे खून पसीने के पैसे वापस दो, वापस दो, वापस दो। LUCC हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। साथियों, हम यहाँ पे अपनी मातृशक्ति के द्वारा एवं तमाम भाई बहनों के द्वारा जो LUCC ने उन्हें पीड़ित किया है, ठगे ले गए, जो घोटाले की है, हम यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं 20 मार्च से। यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है और यह धरना प्रदर्शन तब तक रहेगा जब तक हमारे माँ बहन बेटियों का, हमारे पीड़ित लोगों का पैसा ब्याज सूद समेत वापस नहीं मिल जाता है। और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सहकारिता मंत्री, हमारी भारत सरकार की, हमारे उत्तराखंड राज्य सरकार की, हमारे गृह मंत्रालय माननीय अमित शाह जी की, हमारे कृषि मंत्रालय की एवं हमारे प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी है कि वो हमारे लोगों को उनका पैसा सम्मान सहित वापस दें। और जिन्होंने भी हमारे लोगों के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी की है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उन्हें सलाखों के पीछे डालें। उनका जितना भी संपत्ति है वो उल्टी करके उसे सम्मान सहित लोगों को वापस कराएं। मेरे बहनों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम पिछले 3 दिन से यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं और आप लोग 6 महीनों से लगभग इधर उधर भटक रहे हो अपने पैसों के लिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा कि यहाँ पे आपके एक भी ना नेता, ना संगठन वाले, यहाँ तक कि हमारा शासन प्रशासन भी नहीं आया है, जबकि आदाय को आना चाहिए था कि हम आपकी पीड़ा सुनने के लिए, आपके जो कुछ भी काम है वो सुनने के लिए कि कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। दुर्भाग्य देखिएगा कि शासन प्रशासन, ये भी 2 पीड़ित बहनें हैं, LUCC से पीड़ित हैं, वीडियो भी बना रही हैं। ये भी हमारे साथ हैं, हम इनके साथ हैं। क्या करें बहन, एक दूसरे का साथ देंगे ना तभी होगा जो कुछ होगा, नहीं तो महिला का साथ नहीं देगी तो कौन देगा। इसलिए हम बहनों के साथ में आ रखे हैं और कि हमारा जैसा पैसों का कोई लेन देन नहीं है, पर हम बहनों के साथ खड़ा रहेंगे जब तक बहनों का पैसा नहीं मिलेगा। हम इनके साथ ही रहेंगे। हमारा नेताओं से कोई वो नहीं है, हम किसी नेता का और किसी राजनीतिक दल का मतलब विरोध करते हैं और न सहयोग करते हैं। हम वैसे किसी पार्टी से भी नहीं हैं और किसी पार्टी का विरोध भी नहीं करते हैं, पर बहनों का पैसा उनको मिलना चाहिए, ये हमारा भी अनुरोध है, निवेदन है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है तो अभी आपकी ताकत है कि मजबूर हो गए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लेकिन दुखद जो है उन्हें आपकी चिंता से ज्यादा अपनी खर्च करने की फिक्र है, अपनी बदनाम होने की फिक्र है, क्योंकि दुखद है। मैं कह रही हूँ कि तुम मुझे बदनाम करो, फांसी पर लगा दो, लेकिन हमारी महिलाओं का पैसा उन्हें वापस दे दो, है ना। तो यहाँ पे हम राजनीतिक, जबकि इन लोगों की राजनीति बड़ी होती है तो राजनीति का सिद्धांत है। बहन है सामाजिक कार्यकर्ता जो महिलाओं के साथ खड़ी हैं। बाकी अभी तक यहाँ पर कोई न तो कोई नेता, राजनीतिक दल, कोई सामाजिक संस्थाएं कोई भी नहीं आई है। अभी केवल बहनें हैं और उनके साथ में सामाजिक कार्यकर्ता सरस्वती बहन, बाकी LUCC के निवेशक और पीड़ित के साथ में। लेकिन
ये अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उन्हें राजनीति समझते हैं, क्योंकि ये राजनीति ये भ्रष्ट नीति है, ये तानाशाही है, ये आपको दबाने की नीति है ताकि आप घर से बाहर न निकले। मैं हैरान हूँ साथियों कि आपको ठगा भी गया और कहा जाएगा आप घर से बाहर मत निकलो, आप आंदोलन मत करो, तो हम क्या करें फिर? तो हम कहते हैं कि यहाँ पे आए कोरे कागज में जो भी है, पक्ष है, विपक्ष है, शासन है, प्रशासन है, कोरे कागज में हम लोग लिखकर दे दें कि हम 12 तारीख तक आपके पैसे क्या कुछ लौटा देंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि हम ऐसे तुम्हारे खिलाफ नहीं बैठेंगे, है ना? हर रोज तुम कुछ ना कुछ बयान कर रहे हो, हर रोज तुम्हें खबर नहीं। वो कह रहे हैं कि बोला हमें इसलिए आना पड़ा कि यहाँ पे खड़ी का शिकार वाली लड़ाई हो रही। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप प्लेन के साथ अंतरिक्ष में जा रहे थे या फिर रावण के साथ पाताल में जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? क्यों नहीं पता चला आपको? आप साथ उनका करने और 15 साल से देश में अत्याचार हो रहे हैं, है ना? जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रही हूँ कि इससे पहले कि नारी अंकुर हो तो हम अपने मंत्रियों से, मंत्रियों से, अपने अधिकारीगणों से, अपने सभी जिनके पास रिस्पॉन्सिबल पद है, सबसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि यहाँ पर आइएगा और महिलाओं को आश्वासन दीजिएगा कि फलाने तारीख को हम आपको पैसा दे देंगे, आप चिंता न करें, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो हम वादा करेंगे कि हम अभी धरना तोड़ देते हैं, हम अभी धरना तोड़ देंगे कि वो हमारा पैसा दे देंगे। तो हमारा भी बर्बाद है, बाल बच्चे हैं, सास ससुर है, सब कुछ है हमारे पास भी, हम सब कुछ छोड़ करके आगे आए हैं भाई बहनों। तो मैं आपका उम्मीद कर दूं कि हमारा शासन प्रशासन भी जागरूक हो और मातृशक्ति आज में यहाँ पे पैसा तो आपको देना ही उनको पड़ेगा, लेकिन हमने यह धरना आपकी चेतना के लिए किया हुआ है क्योंकि मातृशक्ति सबके लिए जागरूक है, लेकिन अपने लिए जागरूक नहीं भूल चुकी है कि मानव समाज का होना, चाहे वो विधायक बन गए हो, चाहे सांसद बन गए हो, चाहे प्रधानमंत्री बन गए हो या वैज्ञानिक बन गए हो, मातृशक्ति का होना ही वो प्रमाण है। आपका अस्तित्व माँ के बिना कैसे कोई इस गति में जन्म ले लेगा? इन्हें खुद जन्म लेने के लिए माँ चाहिए। ये धरना चल रहा है पीपल चौड़ी पे, यहाँ सारे आंदोलन और अच्छा कार्य यहीं पर होते हैं। जिनकी रचना सुधानंद जी से सियासत भी उठे राजवंशों ने बिल्कुटी तानी थी, सियासत भी उठे राजवंशों ने बिल्कुटी तानी थी। पूरे भारत में फिर से आई नई जवानी थी, पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। खून प्रेमी को करने की हम सबने मंजिल ठानी थी, खून प्रेमी को करने की हम सबने मंजिल ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में तलवार पुरानी थी, बुंदेले आंदोलन के में हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो जैसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन चलेली थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन चलेली थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन चलेली थी। लक्ष्मी नाम पिता की वो संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बच्ची हाल कृपाण कटारी उसकी यही प्रिय सहेली थी। सहेली थी। वीर शिवाजी हमने सुना। वीर शिवाजी की गाथाएं, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हैं बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार थी। एक मराठे पुलकित होते उसके तलवार के मार से उनकी सत्य याद दिला रही है बहन, इसलिए झांसी की रानी की कहानी सुना रही है और सांत्वना दे रही है। उनका बोलने का मतलब ये है कि झांसी की रानी भी एक औरत थी, उसमें कितनी परेशानियाँ और विपत्तें आई थी, फिर भी वो पीछे नहीं हटी थी क्योंकि लेडीजें बहुत दुखी हैं। इसलिए बीच बीच में बहन उनको ऐसी ऐसी कविताएं सुना करके साहस दिलाती है, हिम्मत दिलाती है और बहनों के मुंह पे थोड़ा मुस्कान आ जाती है ऐसी कहानी सुन के।
वरना लोग बहुत दुखी हैं। यहाँ पर आके वो सारे लोग इकट्ठा होके उनका थोड़ा दुख दूर हो जाता है। और जैसे वो लोग घर जाती है, कोई मायके नहीं जा पाता है, कोई रिश्तेदारों के वहाँ नहीं जा पाता है, क्योंकि हर लोगों के पैसे, सभी लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। रिश्तेदारों के पैसे हैं, मायके के भाई बहनों के पैसे हैं। पैसे ही ऐसी चीज़ है कि हर रिश्ते को दूर कर देता है। तो कई बहनें यहाँ पर अपना दुख दिवस सुना रही है, बहनें बोल रही है हम मायके नहीं जा पाते हैं, रिश्तेदारों में नहीं जा पाते हैं। कोई यहाँ किराए में रह रही है तो बोलते हम गाँव नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जैसे जाएंगे तो लोग अपने पैसे मांगेंगे तो हम लोग कहाँ से देंगे। तो बोलो कितनी बड़ी विडम्बना है। इलेक्शन के टाइम पर नेताजी बोलते हैं कि माताओं और बहनों, महिला शक्ति को कितना कमज़ोर करना चाहते हैं तुम लोग। कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सा काम ऐसा है जो सरकार से नहीं हो पाता है, नेताओं से नहीं हो पाता है। कोई दे सकता है, उनका पैसा वापस करना नहीं चाहता है लोग। सरकार थोड़ा मेहनत करे, थोड़ी सामाजिक संस्थाएं आए, एक बार सबको पैसा वापस मिल जाए तो इसके बाद ऐसा होना चाहिए कि ऐसी संस्थाएं देश में आनी नहीं चाहिए, गलियों में ऐसे ऑफिस नहीं होना चाहिए। इसलिए बहन सबको मन रखने के लिए, बहनों को मन रखने के लिए वीर नारी की कहानियाँ सुना के उन लोगों का हौसला बढ़ा रही है। ये है सामाजिक कार्यकर्ता सरस्वती बहन। ये भी बड़े दुखी हैं, इन्होंने भी पैसा दुगना करना चाहा था पर साला वो सिंगल से भी कम हुआ। क्या करें। व्यापारी बन गया चाहता था जब यहाँ भारत आया, कल होली ने पैर पसारे आपको पलट गई काया। राजाओं नवाबों की, तो राजा मतलब नवाब समझ लेना, वो भी अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे, ठीक है। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से कुटाया। बहन का बोलने का मतलब ये है, ये बोलना चाह रही है कि महिलाओं को हर युग में दबाया गया है। महिलाओं को लोगों ने अपने मतलब के लिए यूज़ किया है, महिलाएं हर टाइम दबाई गई है। अपने हक के लिए महिलाओं ने हर युग में लड़ा है, हर लड़ाइयाँ लड़ी है। तो ये महिलाएं बोलने का मतलब है कि हम भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी नेता और का, किसी पार्टी का विरोध नहीं करते हैं। किसी समाजकर्ता से हम अनुरोध और अनुरोध कर सकते हैं कि हमारा पैसा हमें दिला दो, हमारे रास्ते खोल दो, हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। हमने सुनी कहानी थी रानी रोई रंगवासों में बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते कलकत्ते के बाजार, बड़े आम नाम छापते अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जगह ले लो, लखनऊ के ले लो मोहल्ला खान। जो पर्दे के इज्जत परदेसी की हाथ बितानी थी, उन्हें हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। वो लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में भी पिसल में नाम, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था फिर कुटे का अभिमान। नाना घूम करके सवा जुटा रहा, अब सम्मान कहीं कहीं रंग चंद्रिका का कर दिया पंखा का आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ हुई। ये बहन अभी थकी हारी आ रखी है धरना में, इन लोगों का पैसा भी फंसा हुआ है। बेचारी क्या करें, क्या करें। वीडियो बना करके यूट्यूबर भी थके हुए हैं, बैठ गए हैं। बड़ी मुश्किल से अपने दोस्तों के साथ मिले, काफ़ी दिन बाद थोड़ा वो आराम कर रहे हैं। उनको आराम का टाइम चाहिए। ये है मंगला जी, ये है मंगला जी। इन्होंने भी चाहा कि थोड़ा पैसा डबल हो जाए तो सिंगल से भी कम हो गए। बहुत समस्या है, ये समस्या है। और तो झांसी वाली रानी थी। ये दिखा रहे हैं कि नारियाँ वीर हैं, तुम लोग सब कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं तो पैसे नहीं मिलेंगे। एक नारी चाहे तो राज बदल सकती है, तख्ता बदल सकती है, नारी कुछ भी कर सकती है। और इनकी मांगें पूरी हो जाएंगी तो ये राज बना भी सकती है और तख्ता पलट भी सकती है। ये है नारी शक्ति जो पीपल चौरी पे बैठी हुई है धरना में। इनकी गाथा छोड़ चले हम,
की है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई, मर्द बने मैदानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच लिए, हुआ तुम आसमानों में। रानी ने उसके कदम काटे, हुआ तुम आसमानों में। बोलना चाह रही है जब लेडीजें आकृत हो जाती है और नारी अपने पास जाती है तो नारी शक्ति भी है और नारी काली भी है, नारी दुर्गा भी है। नारी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, किसी को भी हरा सकती है नारी। नारी को अपनी शक्ति फिर पाई रानी से हार, ये रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अपना अधिकार। रानी ने ग्वालियर पर झांसी से लेकर ग्वालियर पर अपना अधिकार कर दिया। अंग्रेजों के मित्र सिन्हा ने, तो अंग्रेजों का मित्र सिन्हा को कहा तो आज सिन्हा क्या चल सिन्हा परवाह है ना, अंग्रेजों सिन्हा परवाह नहीं आज राज पाना और उस समय अंग्रेजों ने लावा था। तो अंग्रेजों के मित्र सिन्हा ने भी छोड़ी राजधानी थी, रानी के घर से उन्होंने राजधानी छोड़ी थी। अंग्रेजों के मित्र सिन्हा ने छोड़ी राजधानी थी। जैसे सरस्वती बहन के डर से नेता डर जाते हैं, वैसे झांसी की रानी के डर से भी उस टाइम के राजा डर गए थे। ये है सरस्वती बहन, किसी रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है। रानी के संग आई थी, युद्ध में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे झांसी की रानी की जय, तीनों रानी की जय, तीनों रोतेली जय, रोतेली जय, जिंदाबाद 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 हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। बेईमानों का राज बदल दो, सरकारी के नाम पे धरना बंद करो, बंद करो, सरकारी के नाम पे धरना बंद करो, बंद करो, महिलाओं को धरना बंद करो, बंद करो, बंद करो, महिलाओं को धरना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। मेहनत सब नमस्कार बोलो, हमारे पैसे लग के ले लड़ो, बोलो यहाँ हम लड़, तुम लड़ो ना बहने। देखो लड़ाई आर किया, बोली हमारे पैसे दो, कहाँ से दें, हमारे पैसे दो, कहीं से भी दो, सबको सबके पैसे दो, हमारे पैसे भी दो, तुम्हारे पैसे भी दो, हमारे बोलो। हाँ हमारे हैं, हाँ बोलो, हमारे भी 10 लाख रुपए फंसे हुए हैं। अभिभावक से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि हमारा काम बच्चों को सिर्फ जन्म देना नहीं है, अच्छी शिक्षा देना, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देना, अच्छा समाज देना, अच्छा वातावरण देना, अच्छे संस्कार देना और ईमानदार तंत्र देना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि हमारे बच्चे खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सके और उनके जीवन और भविष्य पे किसी भी प्रकार का खतरा न आए। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा कि आज राजनीतिक पार्टियों ने देश की मातृशक्ति को अपनी झंडा फोड़ने के लिए लगा रखा है और उनके बच्चे कोई दारू पी करके, कोई ड्रग्स लेकर के, कोई बाइक तेज स्पीड में गाड़ियां चला रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। साथियों, ये सोचने विषय है, जरूर घर में जाकर सोचिएगा कि आपकी नहीं पीढ़ी यदि सुरक्षित नहीं है तो हम भी किसी काम के नहीं है। चौथा साथियों, मेरा अपने उत्तराखंड को लेकर के मांग है कि हमारा उत्तराखंड को संविधान की 5वीं अनुसूची में रखा जाए, क्योंकि आए दिन हमारे पहाड़ के लोगों को, हमारे उत्तराखंड के लोगों को मारा पीटा जा रहा है, यहाँ के मूल निवासियों का अधिकारों का हनन किया जा रहा है, यहाँ के जल जंगल जमीन छीने जा रहे हैं।
किस प्रकार से होगी? यदि सिंचाई नहीं होगी, जो ये मोटा मोटा अनाज हमें मिल रहा है, जो ये फल फूल हमें मिल रहे हैं, वो भी नहीं मिलेंगे। तो सेकेंड हमारा उत्तराखंड को मजबूत भू कानून एवं मूल निवास, साथियों यहाँ के नौकरियों के शिक्षण प्रशिक्षण क्षेत्र में पहला अधिकार उत्तराखंड के मूल निवासियों का होना चाहिए। उत्तराखंड में लोगों को गांव गांव तक उचित बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान पहुंचना चाहिए, ताकि लोग अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सके और उत्तराखंड से पलायन रोक सके। पांचवा साथियों, अनावश्यक जंगलों की कटान जो हो रहा है, जिससे तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पर्यावरण में गर्मियों में जरूरत से ज्यादा गर्मी और सर्दियों में जरूरत से ज्यादा सर्दियां पड़ रही है और आने वाले 10 साल में लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा। तेजी से पर्यावरण चेंज हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण, हवा प्रदूषण, लैंड प्रदूषण और जल प्रदूषण हो रहा है। तो यह पर्यावरण संरक्षण है, क्योंकि मेरे भाई बहनों, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि शक्ति सबके अंदर होती है। कोई निर्माण करने की शक्ति, अपनी शक्ति को निर्माण करने पे लगाता है, कोई विनाश करने पे। लेकिन दुखद देखेगा कि निर्माण करने पे कम लोग लगे हुए हैं और आधा से ज्यादा लोग विनाश करने पे लगे हुए हैं। कोई पेड़ पौधों को काट रहा है, कोई लोगों को ठग रहा है, कोई लोगों को नफरत फैला रहा है। शक्ति तो सबके अंदर है साथियों। शक्ति उस व्यक्ति के भी अंदर है जो आपको ठग के ले गया, शक्ति हमारे भी अंदर है जो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, शक्ति आप लोगों के भी अंदर है जो आपने बेहोशी में अपने पैसे गवाए, शक्ति उनके भी अंदर है जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उनकी शक्ति जो है बीमारी का कारण बन जाती है। किसी को कैंसर, किसी को कुछ हो जाता है। शक्ति सबके अंदर है, लेकिन परमात्मा ने शक्ति इस्तेमाल करने की जो आजादी है वो प्रत्येक मनुष्य को दी हुई है कि आप अपनी शक्ति को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप शक्ति को निर्माण में लगाना चाहते हैं या विध्वंस में। आज जिस प्रकार से चाहे वो शासन प्रशासन में बैठे लोग हो, चाहे हम ही लोग हो, हम अपनी शक्ति को विध्वंस में लगा रहे हैं। इसका कारण हाथ हो चाहे कोई भी हो, आसानी से हमें पता चला जाता है। आप सभी से निवेदन है, अपनी शक्ति को समाधान में लगाएं, अपनी शक्ति को ईमानदारी में लगाएं, सत्यता में लगाएं, अपनी शक्ति को निर्माण में लगाएं, पढ़ाई के फर्ज में लगाएं। जब सब शक्ति को अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि आप स्वयं धीरे धीरे तमाम पाप करने से मुक्त हो रहे हैं। साथियों, हमारा शरीर ही स्वर्ग है और हमारा शरीर ही नर्क है। इस भ्रूण हत्या कितनी दुर्भाग्य की बात है कि एक माँ के पेट में बेटी को मारने के लिए षड्यंत्र रचा जाता है और माँ को कनिष्ठ किया जाता है कि अपने पेट में भ्रूण हत्या कर। एक सास को अपनी बहू के प्रति कनिष्ठ किया जाता है कि अपनी बहू को दहेज में प्रताड़ित कर। तो हम अपने समाज से कुरीति को भी खत्म करना चाहते हैं ताकि हम सबका दिल, दिमाग, शरीर, कर्म सब युक्त हो जाए, सही दिशा में जाए और हम अपने साथ साथ अपने समाज का भी उद्धार कर सके। आशा उम्मीद कर दो आप लोग जरूर जागरूक होइए। ये नारी केंद्र का विषय है, मानव समाज का विषय है और नागरिक एकता का विषय है। सभी लोग अपने सहभागिता निभाएं और अपने को बुरे कर्मों से मुक्त करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, नागरिक शक्ति जिंदाबाद, नागरिक शक्ति जिंदाबाद, शासन प्रशासन होश में, शासन प्रशासन होश में। देते हैं वैसे। ये देखो बहनों ने अपने पैसे लगा करके फिर होमवर्क भी करना पड़ रहा है। बेचारे देखो कितने मेहनत से बना रहे हैं और इतनी मेहनत से इन लोगों के पैसे वापस आ जाएं तो पूरी टेंशन ही खत्म हो जाएंगी। उसके बाद इन नेताओं के लिए पोस्टर बनाएंगे ऐसे करके जीतेगा कितना अच्छा बनाएंगे ना। इलेक्शन का पोस्टर ये अपने हाथों से बना के देंगे उस नेता को, जो नेता इनके पैसे वापस दिलाएगा। ये उसके लिए ही तैयार हो रहा है। अभी इनकी प्रैक्टिस चल रही, होमवर्क चल रहा है।
कितना अच्छा बना रही होती तो। ये है बहन सरस्वती जी, सामाजिक कार्यकर्ता जो महिलाओं के पक्ष में है और हर महिला को न्याय दिलाती है सरस्वती बहन। तो अभी बहन इकट्ठा हो रही है। हेलो बहन।